हमको हमारे पिताजी 6 विषयों से आचार्य करपात्री जी कहते थे, आओ मित्र पुत्र। सन 82 में शरीर शांत हो गया। धर्म सम्राट महाराज करपात्री जी। तो जब हम 74-75 में जाते थे केदार घाट में जी, तो कहते थे, पुत्र मित्र पुत्र आगच्छ मम पार्श्वे। मध्यमा तक साथे पढ़े थे हमारे पिताजी महाराज करपात्री जी महाराज जी। वो प्रतापगढ़ के थे, ओझा ब्राह्मण। तो पिताजी हमारे सब बताया करते थे, काशी जाना तो करपात्री जी महाराज का दर्शन करना। तो हमने पीछे बैठते थे, क्योंकि बड़े बड़े सन्यासी महात्मा आगे बैठते थे, हम अभी पढ़ने वाले विद्यार्थी थे। एक बार कहे कि पिताजी बताए थे, तो हमने छोटी मुँह बड़ी बात नहीं करना चाहिए कि आपके साथ पढ़े। हम ऐसा नहीं बताया, हमने कहा दीनबंधु शास्त्री उनका नाम था। कहे दीनबंधु, अच्छा वो मूल निवासी देवरिया के, फिर चले गए थे वहाँ मध्य प्रदेश मैहर के पास, वो वही है क्या? हमने कहा हाँ वही। अरे वो तो दीनबंधु मेरे साथ मेरा मित्र रहा है, तुम्हारे पिता हैं? हमने कहा जी वही है। कहे अभी जीवित है? तो हमने कहा हाँ अभी है। जब हम मिले थे तो पिताजी थे। तो पहला प्रश्न हमने उनसे किया कि महाराज थोड़ा साहस बढ़ा, क्योंकि बड़े बड़े लोग बैठते थे। शंकराचार्य जितने भी आज बने हैं सब महाराज करपात्री जी के चरणों में बैठते थे, इतने शंकराचार्य। हम तो बहुत विद्यार्थी थे, 74-75 में आचार्य के विद्यार्थी थे। तो हमको साहस 1-2 बार में हुआ। हमने कहा महाराज हमको बचपन से एक अचानक ये प्रश्न आया है, और उसका समाधान हमको नहीं। ये पंचभौतिक शरीर में विलीन हो जाता है। ये शरीर पंचभौतिक शरीर से निर्मित है। पंच चित जल पावक गगन समीरा पंच अर्थित यह अधम शरीरा। जब सौदा हुआ सब आत्मा बची, तो आत्मा को न राग होता, न द्वेष होता, न मान होता, न अपमान होता, न स्वर्ग होता, न नरक होता, कुछ नहीं। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध है। नैनम छिंदन शस्त्राणी नैनम धाति पावका के अनुसार भगवान की वाणी है, कि ऋषि की वाणी नहीं, साक्षात भगवान की। तो ये भोगता कौन है? जो गरुड़ पुराण में अनंत शास्त्रों में लिखा है, ये रौरव नरक और ये नरक, वो ये भोगता कौन है? जब पंचभौतिक ये शरीर सब सौदा के साथ विलीन हो गया, बची आत्मा। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध है, कुछ उसको भोग होता ही नहीं। राग द्वेष मानापमान स्वर्ग नरक से तो मुक्त है आत्मा। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगय गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अभ्यंतर। कहे कि अरे तुम हमारे पास आके बैठा करो, वहां क्यों बैठते हो? ये तो पहला व्यक्ति हो तुमने ये प्रश्न किया है मुझसे। अभी तुरंत मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा। तुमने तो हमको भी सोचने को विवश कर दिया। ये तुमको तुम्हारे पिता ने ये तुमको बताया? कौन ये तुमको ये प्रश्न कौन? हमने कहा नहीं पिताजी नहीं, तो महाराज जी हम झूठ क्यों बोलते हैं? अचानक मेरे मन में आया। पिताजी ने नहीं कहा कि ये प्रश्न करपात्री जी महाराज से पूछना, करपात्र स्वामी से। महाराज जी असत्य एक शब्द नहीं, हमारे अचानक मन में आया।